کہ काबातुल्लाह की अफसलियत बहुत तरह साबित है कि सबसे अव्वल काबा मुकर्रर हुआ। काबा ही मुबारक है और काबा ही जहान वालों को हिदायत देने वाला है। काबा मुअज्जमा के पास मकाम इब्राहिम पत्थर मौजूद है। काबा ही के पास हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से जारी होने वाला पानी जमजम मौजूद है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फीही, इसमें आयातुम निशानियां हैं, बय्यिनातुम खुली, मकाम इब्राहिम जैसे मकाम इब्राहिम यानी काबा मुअज्जमा में हकानियत की ऐसी निशानियां हैं जो खुद अपना बयान है और जाहिर ज़हूर मालूम हो जाती हैं जैसे मकाम इब्राहिम, यानी वो निशानियां मकाम इब्राहिम है या इन निशानियों में से एक मकाम इब्राहिम है। फीही का मर्जा बैतुल शरीफ है, इससे मुराद खुद काबा मुअज्जमा, इसके आसपास मस्जिद हराम शरीफ, सारा मक्का मुकरमा और हदूद हरम की निशानियां हैं, क्योंकि ये तमाम काबा शरीफ ही की बरकत से हैं। आयात आयत की जमा है जिसके मायनी अलामत और निशानी है। इससे या तो रब ताला की कुदरत की निशानियां मुराद हैं या काबा मुअज्जमा की अजमत की अलामतें मकसूद हैं या अंबिया इकराम के मोजज़ात और औलिया अल्लाह की करामतें हैं। कुरान शरीफ के जुमले आयात कहलाते हैं क्योंकि वो सब रब ताला की कुदरत और इस्लाम की हकानियत की दलीलें हैं। अगरचे आलम का हर जर्रा और कतरा रब ताला की आयतें हैं, लेकिन ये चीजें रब ताला की बड़ी आयतें हैं, इसलिए इन्हें खुसूसियत से आयात फरमाया गया। मकाम इब्राहिम वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा मुअज्जमा की दीवारें ऊंची की थीं। जिस कदर दीवार ऊंची होती जाती थी ये पत्थर भी ऊंचा होता जाता था और शाम को नीचे उतरते वक्त नीचा हो जाता था। तामीर काबा के बाद इसी पत्थर पर खड़े होकर आपने आवाजें दी थीं कि अल्लाह के बंदो इस घर की तरफ आ जाओ। इसी पत्थर पर कदम रखकर आपने अपनी बहू हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जोजा से अपना सर शरीफ तुलवाया था। ये पत्थर हजारहा साल गुजरने के बावजूद अब तक वैसे ही महफूज है। रब ताला ने इस पत्थर को इतनी अजमत बख्शी कि तमाम हाजियों के सर इसकी तरफ झुकवा दिए कि रब ताला एक जगह कुरान करीम में फरमाता है, यानी और पकड़ो मकाम इब्राहिम को मुसल्ला, वमा और जो दाखिलहू दाखिल हुआ इसमें, काना हो गया, आमीना अमन में, यानी और जो इसमें दाखिल हुआ वो अमन में हो गया। मन से मुराद इंसान है, मोमिन हो, काफिर हो या मुर्तद हो। और एक तफसीर की बिना पर इसमें जानवर भी दाखिल हैं। दाखिलहू के मायने बाहर से आने वाले हैं, वहाँ रहने वालों को दुखूल नहीं कहते। दाखिलहू के हू से मुराद या तो मकाम इब्राहिम या बैतुल्लाह है, लेकिन सारे हरम की हदें इसमें शामिल हैं क्योंकि हरम की हदों में आने वाला काबा के साए आफियत और पनाह में आ जाता है। अमन के मायने है सुकून और बेखौफी या इसके मायने पनाह है। अगर यहाँ अमन से आखिरत का अमन मुराद है तो मन से मुराद मोमिन होगा, यानी जो मुसलमान हरम शरीफ में आ गया वो अज़ाब इलाही से अमन में हो गया कि उसके गुनाह माफ कर दिए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई हरमैन शरीफ में से कहीं मर जाए क़यामत के दिन अमन में उठेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जो हरमैन शरीफ में आ गया वो अज़ाब इलाही से अमन में हो गया और उसके गुनाह माफ कर दिए गए। और आपने ये भी फरमाया, यानी जो एक घड़ी भी मक्का मुअज्जमा की गर्मी बर्दाश्त कर ले वो दोज़ख से 200 साल की राह दूर रहेगा। और फरमाया कि जो हज करे और फिस्क व फजूर से दूर रहे वो अपने गुनाहों से ऐसा निकल जाएगा जैसे उसकी माँ ने उसे आज जना। और फरमाया कि मक्का मुअज्जमा का कब्रिस्तान और मदीना पाक के कब्रिस्तान के किनारे पकड़कर जन्नत में इस तरह झाड़ दिए जाएंगे कि यहाँ के तमाम दफन होने वाले वहाँ पहुँच जाएंगे। और अगर यहाँ अमन से मुराद दुनियावी अमन है तो मतलब ये है कि जो मुजरिम बाहर से जुर्म करके हरम शरीफ में दाखिल हो जाए वो अमन में आ जाएगा। लिहाजा कातिल, मुर्तद, चोर जिन पर शरई सजाएं मुकर्रर होती हैं, अगर यहाँ पनाह ले ले तो सजा ना पाएंगे। हाँ, अगर हाकिम किसी तदबीर से उनको वहाँ से निकाल ले, मसलन उन्हें खाने पीने और आराम ना करने दे और वो खुद वहाँ से निकल जाएं, तो हाकिम हरम से बाहर इन्हें सजा देगा। लेकिन जो कोई हरम शरीफ में ही जुर्म करे तो फिर उसे वहाँ ही सजा दी जाएगी। या फिर अमन से बेखौफी मुराद है। इस सूरत में इसमें जानवर भी दाखिल हैं। अब तक देखा जा रहा है कि जानवर, हिरन, चिड़िया वगैरह हरम से बाहर शिकारियों से भागते हैं, हरम में दाखिल होते ही बेखौफ हो जाते हैं। ख्याल रहे कि हरम शरीफ में जानवर का शिकार और खुदरू दरख्तों का काटना हराम है, लेकिन पालतू जानवर जैसे बकरी वगैरह का ज़िबा करना और उगाए हुए दरख्तों का काटना जायज है। और अगर किसी के साथ पिंजरे में चिड़िया वगैरह कैद हो और वो इस चिड़िया को लेकर हरम में दाखिल हो जाए तो उसका छोड़ देना वाजिब है। हाँ, सांप, बिच्छू वगैरह जिन्हें मुज़ी जानवर कहा जाता है उनको हरम में भी मार दिया जाएगा।
वलिल्लाही और अल्लाह के लिए है, या अल्लाह का हक है अलन्नासी लोगों पर हिज्जुल बैती खाना काबा का हज करना, मन इस्तता जो कुदरत रखता हो, इलैही इसकी तरफ, सबीला राह यानी चलने की राह में, यानी लोगों पर खाना काबा का हज करना अल्लाह के लिए है या अल्लाह का हक है जो उसकी तरफ राह चलने की कुदरत रखता हो। नास से मुराद मुसलमान इंसान है कि फरिश्तों पर हज फर्ज नहीं और मुसलमान जिन्नात पर या तो हज फर्ज नहीं या उनके हज की शराइत वो नहीं जो इंसानों के लिए है, यानी हज का सामान और सवारी वगैरह। शरीयत में इहराम बांधकर खास अय्याम में तवाफ, वकूफ, अरफात वगैरह का नाम हज है। इस्तिताअत के मायने हैं खुशी और रजा, यानी जो काम इंसान सहूलत से कर सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीर तोशा और सवारी से की। इन दो लफ्जों में बाकी शर्तें भी आ जाती हैं, मसलन सेहत और रास्ते का अमन तो सवारी में आ गया, और माल जो अपने आने जाने के लिए और इस मुद्दत में वहाँ रहने के लिए जो खर्च काफी हो वो तोशे में आ गया। ख्याल रहे कि ये शर्तें बाहर वालों के लिए हैं, खुद मक्का वालों के लिए सवारी और मालदारी शर्त नहीं कि उनके घर में ही हज होता है। ममा और जो या जिसने कफारा कुफर किया, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला गनीयुन बेनियाज है अनिल आलमीन जहान वालों से, यानी जो कोई हज पर कादिर होकर कुफार की तरह हज ना करे या जो कोई हज की फर्जियत का इनकार करके काफिर हो जाए तो अल्लाह ताला तमाम जहानों से बेपरवाह है, लिहाजा वो इनसे भी बेपरवाह है। ये लोग अपने भले के लिए हज करेंगे ना कि रब ताला के लिए। अब इस आयत का खुलासा इस तरह है कि काबातुल्लाह की अफसलियत बहुत तरह साबित है कि सबसे अव्वल काबा मुकर्रर हुआ। काबा ही मुबारक है और काबा ही जहान वालों को हिदायत देने वाला है। काबा मुअज्जमा के पास मकाम इब्राहिम पत्थर मौजूद है। काबा ही के पास हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से जारी होने वाला पानी जमजम मौजूद है। इसी काबा में संगे अस्वद और रुकने ईमानी है और इसी के पास सफा मरवा पहाड़ हैं जो शायर अल्लाह हैं, यानी अल्लाह की निशानियां हैं। इसी काबे का शहर यानी मक्का मुकरमा दारुल अमान है। इसी का शहर मक्का मुकरमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का है। इसी के साए में मना मुज़ल्फा और अरफात वगैरह मुतबरक मकामात हैं। इसी का हमेशा हज हुआ और होता रहेगा। इसी का उम्रा हुआ और होता रहेगा। इसी का तवाफ हुआ और होता रहेगा। यहीं पर एक नेकी का सवाब 1 लाख है। इसी काबा की हिफाजत के लिए अबाबिल से फील मरवाए गए। इसी काबा की तरफ लोगों के दिल कुदरती तौर पर खिंचते हैं। इसी काबा की बरकत है कि वहाँ पैदावार कोई नहीं, लेकिन वहाँ कभी कहत नहीं पड़ा और ना ही कोई कहत से मरा। इसी काबा की बरकत है कि हर साल 8-10 लाख आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ न दाने की कमी आती है और न फलों की। इसी काबा की बरकत है कि वहाँ हर साल हज के मौके पर 30-40 लाख जानवर ज़िबा हो जाते हैं, मगर जब बचे हुए जानवर वापस लौटते हैं तो लगता है इनमें से एक भी ज़िबा ना हुआ हो। गर्ज़े के इस जैसी हजारों खुली हुई निशानियां हैं। जैसे हमारे महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसल हैं, ऐसे ही उनका काबा बेमिसाल किबला है। ऐ मुसलमानों, काबा अफजल है। तुम काबा के हज के लिए तैयार रहो। जिसमें ताकत हो वो जरूर हज करे। ख्याल रखो कि अगर तुम ताकत के बावजूद हज को ना गए या हज का इनकार करके काफिर बन गए तो तुमसे तो क्या, हम सारे जहान से बेनियाज हैं। हमारे काबा की आबादी और वहाँ का हज तुम पर मौकूफ नहीं, वहाँ हमेशा मेले ही लगे रहेंगे। हाँ, तुम एक बड़ी नेमत से महरूम हो जाओगे। अल्लाह ताला हमें अपने घर की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ़ फरमा कर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमें दीनों दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।